आज के इस लेक्चर में हम जानेंगे रूल्स फॉर आयुपेक नोमेनक्लेचर ऑफ अल्कीन्स एंड अल्काइन्स। अल्कीन्स आपको पता है, ठीक है, जहां पे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है, और अल्काइन्स में हम देखते हैं वहां पे कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो चलिए सीधे स्टार्ट करते हैं। पहला रूल लेते हैं हम, रूल नंबर 1। सबसे पहले बच्चों यहां पे भी आप एक पेरेंट चेन सिलेक्ट करेंगे। जो पेरेंट चेन आप सिलेक्ट करेंगे, खास ख्याल रहे उसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड या कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड आना चाहिए। यानी उसमें, ठीक है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड आपकी नंबरिंग में जरूर शामिल होना चाहिए। जैसे मैं यहां पे एक एग्जांपल देता हूं। फॉर एग्जांपल, देखिए यहां पे मैंने बच्चों एक, ठीक है, कार्बन चेन बनाई है, आप अच्छे से देख सकते हैं, ठीक है। यहां पे बच्चों डबल बॉन्ड मैं यहां पे दिखा रहा हूं आपको, डबल बॉन्ड यहां देखिए, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है। और नंबर ऑफ हाइड्रोजन आप एज यूजुअल देंगे बच्चों, ठीक है, जैसे आप पता है आपको, ठीक है, कार्बन 4 बॉन्ड्स बनाता है, तो यहाँ पे बच्चों, ठीक है, 3 हाइड्रोजन आएंगे। यहाँ पे बच्चों 2 हाइड्रोजन आएंगे, यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन आएंगे, यहाँ पे कोई हाइड्रोजन नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे कार्बन जो है, ठीक है, बराबर 4 बॉन्ड्स बना रहा है बच्चों, ठीक है। यहाँ पे इसको 2 हाइड्रोजन मिलेंगे क्योंकि यहाँ से ये कार्बन 2 बॉन्ड्स बना रहा है। इस कार्बन को बच्चों, ठीक है, 2 हाइड्रोजन मिलेंगे और इसको 3 हाइड्रोजन मिलेंगे। देखिए जब आप यहाँ पे, ठीक है, लॉन्गेस्ट चेन ढूंढने की कोशिश करेंगे, ठीक है, तो आपको लगेगा कि ये लॉन्गेस्ट चेन है। यहाँ से देखिए, जब आप यहाँ से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6, तो ऐसे बच्चों ये लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन एटम्स आ रही है। यहाँ पे 6 कार्बन आ रहे हैं। लेकिन मैंने आपको पहले ही कहा कि जब भी हम बच्चों, ठीक है, अल्कीन्स और अल्काइन्स के लिए बच्चों, ठीक है, आयुपेक नोमेनक्लेचर या आयुपेक नेमिंग देते हैं, तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि वहां पे बच्चों, ठीक है, आपकी पेरेंट चेन में बच्चों, ठीक है, मल्टीपल बॉन्ड यानी डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड आपकी नंबरिंग में आना चाहिए। और आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि नंबरिंग आप वहां से करेंगे जहां से बच्चों, ठीक है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड या कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड को क्या मिले, लोवेस्ट नंबर मिले, शॉर्टेस्ट नंबर मिले बच्चों, ठीक है। तो यहां मुझे सीधे पता चलता है बच्चों कि मैं नंबरिंग यहां से करूंगा। अगर मैं यहां से नंबरिंग करूंगा तो ये दूर पड़ेगा बच्चों, 1 2 3, तो ये 4 पे आता है, ठीक है। तो यहां से नंबरिंग करूंगा तो बिल्कुल शॉर्ट नंबर पे पड़ता है, ठीक है। तो ये देखिए 1 2 3 4 5, ठीक है। अब आपको ऑलरेडी पता है बच्चों कि यहां पे जब मैं ऐसे नंबरिंग कर रहा हूं तो इस नंबरिंग में बच्चों, ठीक है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड जो है वो शामिल हो रहा है, ठीक है। अगर मैं यहां से नंबरिंग करूंगा, चूंकि ये तो लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन एटम्स है बच्चों, ठीक है, इसमें कितने आ रहे हैं, इसमें 6 कार्बन एटम्स आ रहे हैं, लेकिन यहां पे आप, ठीक है, इस डबल बॉन्ड को शामिल नहीं कर पा रहे हैं। तो दैट इज वाई बच्चों, ठीक है, ये जो है ये हमारी क्या बनेगी, पेरेंट चेन बनेगी। हालांकि यहाँ पे 5 ही कार्बन एटम्स है। तो यहां पे आप एक बात समझ गए कि जब भी आप नंबरिंग करेंगे, ठीक है, इन केस ऑफ अल्कीन्स और अल्काइन्स, तो डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड को आपको शामिल करना बहुत ही जरूरी है आपकी नंबरिंग में। बाद में बच्चों, ठीक है, वो चेन जहां पे आप, ठीक है, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड को शामिल कर रहे हैं, ठीक है, नंबरिंग में, वो लॉन्गेस्ट चेन दिखाए या ना दिखाए, ठीक है, वो यहाँ पे मैटर नहीं करता है। मैटर यहाँ पे ये करता है, ठीक है, कि डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड आपकी नंबरिंग में आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे जब हम नाम देंगे, यहाँ पे बच्चों हमें पता है कि जो आयुपेक नेम होता है, आयुपेक नेम में बच्चों मैंने पहले आपको कहा है, ठीक है, इसमें बच्चों सेकेंडरी प्रीफिक्स आता है, फिर बच्चों इसमें क्या आता है, शायद प्राइमरी प्रीफिक्स आता है, उसके बाद बच्चों वर्ड रूट आता है, उसके बाद प्राइमरी सिफिक्स आता है, और उसके बाद बच्चों सेकेंडरी सिफिक्स आता है। ये आप ऑलरेडी जानते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले बच्चों क्या देंगे, सेकेंडरी प्रीफिक्स, जो कि सीधे यहाँ पे हमें नजर आ रहा है कि दूसरे कार्बन पे बच्चों, यहाँ पे ये देखिए दूसरे कार्बन पे यहाँ पे जो है, ठीक है बच्चों, एक इथाइल ग्रुप हमें नजर आ रहा है। तो क्या लिखेंगे बच्चों, सबसे पहले सेकेंडरी प्रीफिक्स आएगा, ठीक है। सेकेंडरी प्रीफिक्स में इथाइल, मीथाइल, ठीक है, या आपके बच्चों जो हेलोजनस है, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो वगैरह, वो आते हैं बच्चों, ठीक है। प्राइमरी प्रीफिक्स तो यहाँ पे नहीं है क्योंकि ये बच्चों, ठीक है, जब साइक्लिक चेन होगी वहां पे हम इस्तेमाल करते हैं। वर्ड रूट आपको पता है, ठीक है बच्चों, जो पेरेंट्स चेन आप सिलेक्ट कर रहे हैं तो बच्चों, ठीक है, उसमें देखिए नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हैं, तो वो वर्ड रूट के बदले लिखेंगे। प्राइमरी सफिक्स का आपको पता है बच्चों, ठीक है, कार्बन कार्बन एटम के दरमियान डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, वो चेक करने में हमें मदद करता है। सेकेंडरी सफिक्स बच्चों, ठीक है, नेचर ऑफ फंक्शनल ग्रुप के बारे में हमें इंफॉर्मेशन देता है। तो यहाँ पे हम इसको बच्चों आयुपेक नेम देंगे। तो आयुपेक नेम क्या आएगा, वो आएगा बच्चों, ठीक है, सबसे पहले बच्चों 2, ठीक है, ये जो पोजीशन है बच्चों इस कार्बन की, ठीक है, पहले हम वो इंडिकेट करते हैं। उसके बाद बच्चों हम लिखेंगे, ठीक है, सेकेंडरी प्रीफिक्स यहाँ पे क्या है, ये है बच्चों 2 इथाइल, 2 इथाइल बच्चों, ठीक है। तो ये आ गया बच्चों सेकेंडरी प्रीफिक्स। ये तो है ही नहीं यहाँ पे बच्चों। वर्ड रूट क्या है, वर्ड रूट है कि यहाँ पे 5 कार्बन एटम्स है, तो क्या लिखेंगे बच्चों, पेंट लिखेंगे। समझ आए मेरी बात, ठीक है। उसके बाद देखिए कार्बन कार्बन के दरमियान, ठीक है, जो डबल बॉन्ड है वो यहाँ पे 1 पोजीशन पे देखिए आप, ठीक है, यहाँ पे है, तो क्या लिखेंगे बच्चों, ठीक है, 2 इथाइल पेंट बच्चों, ठीक है, 1 इन
वन इन, ठीक है। यहां पे देखिए इन का मतलब क्या है, इन का मतलब बच्चों कार्बन और कार्बन के दरमियान क्या है, डबल बॉन्ड है बच्चों। तो वर्ड रूट क्या हो गया, वर्ड रूट हो गया बच्चों पेंट। उसके बाद बच्चों ठीक है प्राइमरी सफिक्स पे यहाँ पे क्या आता है बच्चों, इन आता है, ठीक है। और वो भी कहां पे है बच्चों, यहाँ पे देखिए सीधे नजर आ रहा है, ठीक है। तो 2 इथाइल पेंट 1 इन, इसको 2 इथाइल पेंटीन भी आप लिख सकते हैं, क्योंकि वन पोजीशन हम ठीक है बच्चों जनरली दिखाते नहीं है बच्चों। तो 2 इथाइल पेंट 1 इन या 2 इथाइल पेंटीन भी आप इसको नाम दे सकते हैं। दूसरी बात आप याद रखेंगे, अब अगर कार्बन चेन में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड दोनों है, तो आपने कोशिश करनी है बच्चों नंबरिंग आप वहां से करें, ठीक है, जहां से डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड को क्या मिले, लोवेस्ट नंबर मिले बच्चों। जैसे मैं एक सिंपल एग्जांपल यहां पे और एक देता हूं आपको, ठीक है। आप कार्बन चेन चाहे बड़ी भी बना सकते हैं, ठीक है बच्चों, छोटी भी बना सकते हैं, आपकी मर्जी। देखिए यहां पे बच्चों ठीक है मैं क्या करूंगा, ट्रिपल बॉन्ड रखूंगा और यहां पे मैं बच्चों डबल बॉन्ड रखूंगा। ये देखिए इस वक्त जो मेरे पास कार्बन चेन है इसमें बच्चों डबल बॉन्ड भी है और इसमें बच्चों ठीक है डबल बॉन्ड भी है और इसमें बच्चों ट्रिपल बॉन्ड भी है, ठीक है। तो नंबरिंग में वो कहां से करूंगा, जहां से बच्चों डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड नजदीक पड़ता है, तो ऑब्वियसली बच्चों नंबरिंग में यहां से करूंगा, ठीक है। नंबरिंग में बच्चों यहां से करूंगा। अगर मैं यहां से नंबरिंग करूंगा बच्चों तो देखिए डबल बॉन्ड सेकंड नंबर पे आ रहा है, यानी सेकंड कार्बन पे आ रहा है बच्चों, ठीक है। तो मेरे लिए जो बेहतरीन नंबरिंग है बच्चों, ठीक है, एज पर रूल, ठीक है बच्चों, मैं यहीं से नंबरिंग करूंगा, क्योंकि यहां से जो ट्रिपल बॉन्ड है वो शॉर्टेस्ट नंबर पे पड़ रहा है, और यहां से नंबरिंग करूंगा तो डबल बॉन्ड सेकंड नंबर पे पड़ रहा है, ठीक है। तो ये वाली नंबरिंग जो है बच्चों, जो मैंने यहां से की है ये करेक्ट है, और जो नंबरिंग मैंने बच्चों यहां से की है ये सही नहीं, ठीक है। नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स आप खुद देख सकते हैं। देखिए कार्बन एक बॉन्ड बना रहा है, 4 बॉन्ड टोटल बनाएगा, तो 3 हाइड्रोजन के साथ बच्चों 3 बॉन्ड और बनाएगा, एक ऑलरेडी बना रहा है इस कार्बन के साथ, तो 4 बॉन्ड्स हो गए। ये कार्बन बच्चों 3 बॉन्ड्स बना रहा है, इस कार्बन के साथ 2 बॉन्ड्स बना रहा है, यहां से एक बॉन्ड बना है तो इसको एक हाइड्रोजन देंगे, ठीक है। ये कार्बन बच्चों यहां से 2 बॉन्ड्स और वहां से एक बॉन्ड बना रहा है तो इसको एक हाइड्रोजन देंगे, ठीक है। एक बॉन्ड ये हाइड्रोजन के साथ बनाएगा। ये कार्बन देखिए बच्चों, ठीक है, यहां से 3 बॉन्ड्स और यहां से एक बॉन्ड बना तो 4 बॉन्ड्स बना रहा है, ठीक है। ये कार्बन यहां से 3 बॉन्ड्स बना रहा है तो एक बॉन्ड बच्चों हाइड्रोजन के साथ बनाएगा। नाम क्या देंगे बच्चों, ठीक है, खुद देख लीजिए। यहां पे कोई मीथाइल या इथाइल ग्रुप नहीं है, कोई बच्चों हैलोजन नहीं है, तो डायरेक्ट बच्चों ठीक है इन दोनों को छोड़ के हम डायरेक्ट यहां पे जाएंगे वर्ड रूट पे। तो वर्ड रूट क्या है बच्चों, वर्ड रूट यहाँ पे सीधे नजर आ रहा है, ठीक है, कि जो हमारे पास चेन है बच्चों, ठीक है, उसमें 5 कार्बन एटम्स है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे बच्चों, पेंट लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद आप देखिए वर्ड रूट के बाद प्राइमरी सफिक्स, ठीक है, प्राइमरी सफिक्स यानी मतलब कार्बन कार्बन के दरमियान बच्चों, ठीक है, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड कहां पे है ये आपको पहचानना पड़ेगा, ठीक है। तो पेंट बच्चों, उसके बाद देखिए यहां पे बच्चों इन भी है आइन भी है, ठीक है। तो यहां पे देखिए जब हम बच्चों इन और आइन की बात करते हैं, ठीक है, तो इस यहां पे सीधे पता चलता है कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर के लिहाज से पहले इन आएगा फिर आइन आएगा, ठीक है। तो पेंट बच्चों, उसके बाद देखिए जब मैं यहां से नंबरिंग कर रहा हूं, ठीक है, 1 2 3 4, ठीक है, तो ये देखिए 3 पे बच्चों क्या आ रहा है, 3 पे आ रहा है बच्चों क्या, शाबाश, डबल बॉन्ड आ रहा है, तो पेंट 3 इन आएगा, पेंट 3 इन, ठीक है। उसके बाद ठीक है पेंट 3 इन 1 आइन, क्योंकि 1 पे बच्चों ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है, 1 आइन, ठीक है, ये आप याद रखेंगे। और मैंने आपको मैं ये भी बताता चलूं, ठीक है, कि अगर बच्चों ठीक है ए ई आई ओ बच्चों, ठीक है, ए ई आई ओ और वाई अगर एक दूसरे के बाद आ जाए बच्चों, ठीक है, तो पहले वाले को हम क्या करते हैं, कट करते हैं। जैसे यहां पे देखिए आप वाई से पहले बच्चों ई आ रहा है तो इसको हम कट करेंगे, तो नाम क्या आएगा, पेंट 3 इन 1 आई। ये आपने इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है। और ये जो बच्चों कंपाउंड है या मॉलिक्यूल है, इट इज डेरिवेटिव ऑफ क्या, अल्काइन बच्चों, ना क्या अल्कीन। तो ये बच्चों और एक रूल है, ठीक है। नेक्स्ट रूल हमारे पास क्या है, नेक्स्ट रूल है बच्चों, अगर आपको चॉइस मिले, चॉइस यानी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और कार्बन कार्बन बच्चों ट्रिपल बॉन्ड एक ही पोजीशन पे हो, तो वहां पे हम क्या करेंगे। फॉर एग्जांपल यहां पे मैं एक सिंपल एग्जांपल बच्चों ले लेता हूं, जैसे ये वाले एग्जांपल बच्चों, ठीक है, या ठीक है, और एक कार्बन हम यहां पे बढ़ा देते हैं, ठीक है। ये देखिए यहां पे बच्चों डबल बॉन्ड रखेंगे और यहां पे बच्चों हम ट्रिपल बॉन्ड रखेंगे। देखिए यहां पे भी पहले कार्बन पे आ रहा है और यहां से भी बच्चों पहले कार्बन पे आ रहा है। जब ऐसी सिचुएशन होगी, डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड बच्चों किसी भी चेन में आपको सेम पोजीशन पे मिल जाए, तो वहां पे हम बच्चों क्या करते हैं, डबल बॉन्ड को हम बच्चों प्रेफरेंस देते हैं ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। यानी जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है उसको बच्चों कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड पे हम क्या देते हैं, प्रेफरेंस देते हैं। समझ आए मेरी बात, ठीक है। तो यहां पे हम क्या करेंगे बच्चों, नंबरिंग वहां से करेंगे जहां से डबल बॉन्ड आता है, क्योंकि डबल बॉन्ड को हम इस केस में बच्चों प्रेफरेंस देते हैं और क्या, शाबाश, ट्रिपल बॉन्ड हमेशा। तो यहां पे बच्चों नंबरिंग हम यहां से करेंगे 1 2 3 4 एंड 5,
ठीक है। नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स आप खुद दे सकते हैं। देखिए ये कार्बन 2 बॉन्ड्स बना रहा है तो 2 बॉन्ड्स और बनाएगा, ठीक है, 2 हाइड्रोजन के साथ। ये कार्बन बच्चों 3 बॉन्ड्स बना रहा है तो इसको 1 हाइड्रोजन दे दीजिए। ये कार्बन बच्चों 2 बॉन्ड्स बना रहा है तो इसको 2 हाइड्रोजन दे दीजिए। ये कार्बन बच्चों 4 बॉन्ड्स बना रहा है और ये कार्बन 3 बॉन्ड्स बना रहा है तो इसको 1 हाइड्रोजन दे दीजिए, ठीक है। नाम क्या देंगे बच्चों, ठीक है। यहाँ पे भी कोई इथाइल और मिथाइल ग्रुप नहीं है, ना कोई हैलोजन है, तो डायरेक्ट बच्चों वर्ड रूट पे चलते हैं। नंबर ऑफ कार्बन एटम्स बच्चों 5 है तो पेंट लिखेंगे। समझ आई मेरी बात, ठीक है। उसके बाद आप जानते ही है बच्चों, ठीक है, कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर के लिहाज से जाना पड़ेगा। पहले ईन आएगा, फिर आइन आएगा, पहले ई उसके बाद वाई आएगा बच्चों, ठीक है। तो पेंट उसके बाद बच्चों, ठीक है, पेंट, ठीक है, 1 इन, पेंट 1 इन बच्चों, ठीक है। हमेशा याद रखिएगा पोजीशन नंबर के पहले, ठीक है, हम हाइफन डालते हैं और उसके बाद भी हाइफन डालते हैं, उसके बाद हम बच्चों सफिक्स को लिख देते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या लिखेंगे बच्चों, ठीक है, पेंट 1 इन, ये देखिए 1 पे डबल बॉन्ड है, ठीक है। उसके बाद बच्चों कहां पे ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड बच्चों 4 पे है तो 4 आइन, 4 आइन बच्चों, समझ आई मेरी बात, ठीक है। और इस ई को हम कट करेंगे क्योंकि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि अगर ये एक दूसरे को फॉलो करेंगे, ठीक है, तो पहले वाले को हम, ठीक है बच्चों, इनमें से कट कर देते हैं। जैसे ई के बाद बच्चों वाई आता है तो ई को कट करेंगे तो पेंट 1 इन 4 आइन बच्चों, ठीक है। ये भी डेरिवेटिव किसका, ठीक है बच्चों, ये भी किसका डेरिवेटिव होगा बच्चों, ये भी यहाँ पे अल्काइन का डेरिवेटिव होगा, ठीक है। तो आपने इस बात का ध्यान रखना है। ये जो बच्चों, ठीक है, यहाँ पे हम मतलब सफिक्स से पहले पोजीशन नंबर का मेंशन करते हैं। यहाँ पे बच्चों सफिक्स से पहले पोजीशन नंबर जो बच्चों हम मेंशन करते हैं, ये एज पर द रिकमेंडेशंस ऑफ 1993 है बच्चों। जो 1993 की रिकमेंडेशंस है बच्चों, ठीक है, फॉर आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर अकॉर्डिंग टू दैट हम दे देते हैं, ठीक है। वरना इसको पहले 1 पेंटीन 4 बच्चों ऐसे भी लिखा जाता था, पहले ही इस पोजीशन नंबर को लिखा जाता, लेकिन अब हम ऐसे लिखते हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा। चौथी बात बच्चों, ठीक है, ये मैं यही बात बताने वाला था कि अगर बच्चों, ठीक है, कहीं पे भी फॉर एग्जांपल कभी भी बच्चों, ठीक है, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड आ जाए लाइक दिस बच्चों, ठीक है, डबल बॉन्ड आएगा तो यहाँ पे देखिए, यहां से मैं नंबरिंग करूंगा, यहां से भी नंबरिंग करूंगा, तो यहां से नंबरिंग करूंगा बच्चों, ठीक है, 2 पे आ रहा है, ये देखिए 2 पे डबल बॉन्ड आ रहा है। यहां से नंबरिंग करूंगा बच्चों, ठीक है, तो फिर से 2 पे डबल बॉन्ड आ रहा है, ठीक है। तो यहां पे बच्चों आपकी मर्जी, वहां से करे यहां से करे, ठीक है, क्योंकि ये सेम पोजीशन पे आ रहा है। नाम क्या देंगे बच्चों, देखिए 4 कार्बन एटम्स है तो क्या आएगा, वर्ड रूट आएगा तो ब्यूट लिखेंगे बच्चों, ठीक है, क्योंकि 4 कार्बन एटम्स है इस चेन में यहाँ पे, ठीक है। और साथ में बच्चों बाद में क्या लिखोगे, ब्यूट बच्चों, ठीक है, 2 इन, क्योंकि 2 पे बच्चों आपका डबल बॉन्ड आ रहा है, ब्यूट 2 इन, तो इसका जो आईयूपीएसी नेम आएगा बच्चों वो क्या आएगा, ब्यूट, ठीक है। उसके बाद 2 बच्चों इन, ये देखिए इसका नाम आएगा ब्यूट 2 इन बच्चों, ठीक है, ब्यूट 2 इन। तो ये जो हमेशा बच्चों सफिक्स से पहले हम पोजीशन नंबर लिख देते हैं जहां उस कार्बन का बच्चों जहां पे डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड होता है, ठीक है, तो ब्यूट 2 इन। मैंने बच्चों, ठीक है, कि आपको ये अच्छे से समझ आया होगा कि आपने किन बातों का ध्यान रखना है कि जब बच्चों क्या होंगे, अल्कीन्स और अल्काइन्स, ठीक है। कुछ एग्जांपल्स अगर आप इसका वीडियो ये स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, ठीक है, तो ले लीजिए। मैं कुछ आपको, ठीक है, एग्जांपल्स और देता हूं। देखिए कभी कभी ऐसे भी हो सकता है बच्चों, ठीक है, जैसे ये कार्बन है बच्चों, कार्बन के, ठीक है, यहाँ पे कितने हैं, शाबाश, नंबर ऑफ बच्चों, ठीक है, यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 5 है बच्चों, ठीक है। कभी कभी बच्चों, ठीक है, डबल बॉन्ड के साथ या ट्रिपल बॉन्ड के साथ बच्चों, ठीक है, वहां पे, ठीक है, इथाइल और मिथाइल ग्रुप भी हो सकता है। उस वक्त आप क्या करेंगे, आपके लिए हमेशा बच्चों यही रास्ता है, ठीक है। जब सेकेंडरी प्रीफिक्स होगा, इथाइल मिथाइल होगा बच्चों, ठीक है, सबस्टेंट होगा तो पहले वो आएगा, ठीक है। इसकी जिक्र तो यहाँ पे नहीं होगी क्योंकि यहाँ पे कोई साइक्लिक चेन है ही नहीं बच्चों, ठीक है। साइक्लिक का मतलब है जहां पे कार्बन एटम्स इन द फॉर्म ऑफ रिंग होंगे बच्चों, ठीक है। वर्ड रूट तो बच्चों है, उसके बाद प्राइमरी सफिक्स देखना है, सेकेंडरी सफिक्स यहाँ पे नहीं आएगा क्योंकि कोई भी फंक्शन ग्रुप मैंने बच्चों इन एग्जांपल्स में इस्तेमाल नहीं किया, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे बच्चों, ठीक है, मान लीजिए अगर यहाँ पे डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड है, ठीक है। अब यहां से मान लीजिए बच्चों यहाँ पे एक मिथाइल ग्रुप है बच्चों, समझ आए मेरी बात, ठीक है। और यहाँ पे भी बच्चों एक, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे भी हम एक मिथाइल ग्रुप रख देते लाइक दिस बच्चों, ओके। कभी कभी ये सिचुएशन भी हो सकती है कि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड के अलावा आपको वहां पे बच्चों, ठीक है, सेकेंडरी प्रीफिक्सेस देखने को मिल सकते हैं, तो वहां पे नाम कैसे देंगे बच्चों, इसका आपने ध्यान रखना है, बस इसका ध्यान रख लीजिए, ठीक है। आपको वहां पे खुद ब खुद आ जाएगा कि नाम कैसे देना है। नंबर